हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधागा बाय रिया फैशन। तो काफी दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम कॉलर वाला ब्लाउज लेके आइए, कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाइए। तो आज मैं वही वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैंने जो एक तैयार किया है आप लोगों के लिए दिखाने के लिए, वो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद में हम लोग पूरी ब्लाउज का फरमा बनाएंगे और अच्छे से उसको कट करके स्टिच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मैं कॉलर का लुक दिखा देती हूँ। ये है मेरे कॉलर का फाइनल लुक, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरे कॉलर का लुक है और यहाँ पे हम फ्रंट में ओपन रखेंगे। अभी मैंने यहाँ पे प्रिंसेस कट दिया है, आप चाहो तो यहाँ शोल्डर टू वेस्ट डार्ट दे सकते हो या प्रिंसेस कट दे सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरीके से कुछ ये रेडी हुआ है। तो अभी हम लोग इसका फरमा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। और इसी तरीके से आपको नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको फैब्रिक दिखा देते हैं। तो यहाँ पे फैब्रिक जो हमने लिया है कॉलर के लिए, जो मेरा फैब्रिक है वो मैंने बांधनी में लिया है, ठीक है। और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है और ये मेरा मेन फैब्रिक है, ठीक है। इस तरीके से मेरा फैब्रिक आएगा। अभी इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि पहले हम फर्मा रेडी करेंगे, तो इसके लिए इसको हम साइड में रखेंगे और अपना फर्मा रेडी करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्मा ड्राफ्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से हमने पहले तो आयरन करके अच्छे से फैब्रिक को रख लेना है। और अभी हम एक फैब्रिक को साइड में रखेंगे क्योंकि ये मेरे फ्रंट एंड बैक दोनों के फैब्रिक है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने ऑन फोल्ड करके इस तरीके से फैब्रिक को रख लिया है। और रखने के बाद में सबसे पहले अभी हम बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये वाला मेरा बैक पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मेरा बैक पार्ट में है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो चुकी है और इसके बाद में हम यहाँ से डाउन जाएंगे। अब हमें यहाँ से डाउन कितना जाना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मेरा बॉडी मेजरमेंट है, यहाँ पे मैंने अपना पूरा मेजरमेंट ले लिया है। और ये मेरा 36 चेस्ट रहने वाला है, इसमें 35 टू 36 रहने वाला है। और कहीं पे भी कोई चेंज होगा तो वो मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगी। तो अभी हमने सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम अपने जो भी मेरा फुल शोल्डर होगा उसका हम हाफ करेंगे। तो मेरा जो फुल शोल्डर है 15 इंच है, इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7.5 इंच। आपका जितना फुल शोल्डर है आपको उसका हाफ करना है, जो भी मिले वहां पे आपको इस तरीके से मार्क कर देना है। अब हम यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे। तो जब हम नॉर्मल कोई डीप नेक बनाते हैं तो हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरा पूरा पैक नेक है तो हम अपने जितना मेरा फुल शोल्डर होगा उसके हिसाब से हम डाउन जाएंगे। तो उसके लिए मेरे पास इस तरीके से चार्ट है। यहाँ ये मेरा है पैक नेक का शोल्डर डाउन फार्मूला चार्ट है। तो इसको इस तरीके से मैंने ले लिया है। अब मेरा जो फुल शोल्डर है वो किस लाइन में आ रहा है, तीसरी वाली लाइन में, क्योंकि मेरा फुल शोल्डर कितना है, 15 इंच। आपका जिस लाइन में आ रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग शोल्डर डाउन करना है। तो मेरा है तीसरी वाली लाइन में, तो उसके अकॉर्डिंग शोल्डर डाउन कितना हम करेंगे, 1.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच डाउन करेंगे और जहाँ पे भी मेरा आएगा वहां पे हम एक मार्क कर देंगे। तो ये हो गया मेरा 1.5 इंच और हम इस तरीके से यहाँ पे एक मार्क करेंगे। इसके बाद में हम नेक विथ की निशान लगाएं। अब नेक विथ वैसे तो हम 2.5 इंच लेते हैं, लेकिन हमें 2.5 इंच इसमें नहीं लेना है। इसमें हमें अपने नेक का राउंड चेक करना है, जो भी मेरा नेक का राउंड होगा उसके हिसाब से हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ पे 2.5 इंच रखना है, 2.25 रखना है, 2.75 रखना है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए भी मेरे पास में एक चार्ट है। तो इस तरीके से ये मेरा है यहाँ से नेक विथ वाला चार्ट है। तो उसको हमें कैसे देखना है, चलिए वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अ, सबसे पहले हमें अपने नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक का मेजरमेंट कौन सा रहने वाला है अभी हम वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा प्लेन फैब्रिक है, इस पे मैं दिखा देती हूँ।
ये यहाँ से मेरी नेक है, यहाँ से मेरे ये शोल्डर डाउन हो रहा है, ठीक है। तो जो ये नेक है, नेक का जो ये राउंड वाला मेजरमेंट है वो हमें चेक करना है। तो ये जो मेरा नेक का मेजरमेंट है वो कितना है, 13 इंच। आपका जितना हो, अगर आपकी हैवी साइज होगी तो हो सकता है आपका 13 की जगह 14 हो या 15 हो, या आपकी छोटी साइज होगी तो आपका यहाँ पे 12 भी हो सकता है या 11 इंच भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए भी मेरे पास में एक चार्ट है, अभी मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा नेक राउंड चार्ट। तो जैसे मेरा चेस्ट कितना है, 35 to 36, तो मेरा किस लाइन में आ रहा है, तीसरी लाइन में, तो उसके हिसाब से मेरा नेक का राउंड कितना हुआ, 13 इंच। तो यहाँ पे हमने 13 इंच ले लिया, ठीक है। और नेक का राउंड तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या चीज बोल रही हूँ। नेक का राउंड, जो मेरी नेक होती है, जो मेरी नेक होती है उसका हमें राउंड लेना है, राउंड चेक करना है। ना ही हमें टाइट लेना है, ना ही हमें लूज लेना है, नॉर्मली हमें रखना है। जितना भी आपका नेक राउंड होगा वो आपको लिख लेना है। तो मेरा कितना आया, 13। जो भी आपका नेक राउंड है उसको आपको डिवाइड बाई 4 करना है। तो मेरा नेक राउंड है 13। 13 को हम 13 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3.25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.25, ठीक है। अब जितना मुझे मिला है उसमें से हम माइनस कितना करेंगे, 0.75। लेकिन ये 0.75 सबके लिए फिक्स नहीं है, ये सबके लिए अलग है। जैसे कि अगर आपकी चेस्ट का राउंड 28 से लेके 39.75 है, तब आपको माइनस करना है 0.75। और जब भी आपका चेस्ट का राउंड 40 से प्लस है तो आपको माइनस करना है 1। तो मेरा चेस्ट कितना है, 36, मतलब कि हमें कितना माइनस करना है, 0.75। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 0.75, तो हमें कितना मिलेगा, 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.5 इंच, ठीक है। तो हमें नेक की विड्थ कितनी मिल गई, 2.5 इंच की, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरीके से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। क्लियर हुआ कि किस हिसाब से हम ये चीज निकालेंगे, नेक की विड्थ। तो अब हमें नेक की विड्थ मिल चुकी है, और अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ से हम इतना डाउन चले गए हैं तो क्या इस कोट कॉलर की फिनिशिंग अच्छी आएगी, तो जी हाँ, बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आएगी। डोंट वरी, आपको बस इसी तरीके से सेम मेथड फॉलो करना है। अगर आपका सेम चेस्ट है 36, मेरे अकॉर्डिंग आपका चेस्ट है, पूरा मेजरमेंट मेरे अकॉर्डिंग है, तो आप सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। क्लियर हुआ। तो अभी यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने बैक पार्ट की ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ हम कैसे लेते हैं, अभी हम वो क्लियर करेंगे। तो जो भी आपकी फ्रंट पार्ट की लेंथ है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरे ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की लेंथ कितनी है, 15 इंच, और बैक पार्ट की लेंथ कितनी है, 14। तो लेकिन अभी हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम जो भी मेरे फ्रंट पार्ट की लेंथ होगी, फ्रंट पार्ट की लेंथ मेरी 15 है, उसमें हम +1 इंच करेंगे तो हमें मिलेगा 16। तो मेरी जो बैक पार्ट की ब्लाउज की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 16 इंच। और हमें ये 16 इंच कहाँ से लेना है, जहां से ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के पास से हम लेंगे। तो 16 इंच मेरा कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई मेरे ब्लाउज की लेंथ। क्लियर हुआ। और अब इसके बाद में हम यहाँ से अपनी चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए मेरे पास में जो बैक नेक वाला चार्ट है हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा इस तरीके से पैकनिक वाला फॉर्मूला चार्ट हमें ले लेना है। और इसके बाद में हमें अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला चार्ट को देखना है। तो मेरी चेस्ट कितनी है, 36। तो 36 मेरा किस वाली लाइन में आ रहा है, बीच वाली लाइन में। तो हमें फॉर्मूला कौन सा देखना है, बीच वाला। तो 36 डिवाइड बाई 6 +1 इंच, तो हमें टोटल कितना मिलेगा, 7 इंच। तो जहां से हम 1.5 इंच डाउन गए थे वहीं से हम 7 इंच पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। क्लियर हुआ। मार्क करने के बाद में जहां पे भी हमें मार्क मिला है वहां से हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, जो भी मेरा चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट मेरा कौन सा है, ये। अब हम, मेरा चेस्ट कितनी है, 35। तो 35 में 35 या 36, अभी मैं 36 ले लेती हूँ, ठीक है। तो 36 है, तो इसमें हमें लूजिंग ऐड करनी है, ठीक है। तो लूजिंग हम कितनी ऐड करेंगे, 2.5 इंच या फिर 3 इंच, ठीक है। या फिर आप 2.5 इंच ले सकते हो या 3 इंच। यहाँ पे पूरा पैकनेक है तो मैं यहाँ पे 3 इंच ऐड कर दूंगी, ठीक है। जितनी आपको फ्रंट में लूजिंग देनी है या जितनी आपको बैक में देनी है, सेम आपको फ्रंट में भी देनी है, क्योंकि दोनों नेक मेरे पैक हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30
35 प्लस 3 इंच डिवाइड बाई 4, तो हमें कितना मिला 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच अपना सिलाई का ले लेंगे। तो अब हम अपने वेस्ट का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो वेस्ट है वो है 30 इंच, ठीक है। तो 30 को हम डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच सिलाई का ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से हम इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और अब इसके बाद में इन दोनों का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। जहाँ पे भी मेरा सेंटर आ रहा है वहां पे हम इस तरीके से एक मार्क कर देंगे। इसके बाद में जितना ये मेरा फुल शोल्डर का जो हमने हाफ करके निशान लगाया था, जितना मेरा है उससे 1/2 इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा कितना है 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। क्लियर हुआ। और सेम 7 इंच पे हम यहाँ पे भी एक मार्क करेंगे, ठीक है। जितना जितना ये है उससे 1/2 इंच कम, जितना ये है उससे 1/2 इंच कम, ठीक है। ये मेरा बैक पार्ट के लिए फॉर्मूला है, फ्रंट पार्ट के लिए दूसरा होता है। क्या होता है वो आगे हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। और अब इसके बाद में यहाँ से हम क्रॉस जाएंगे। तो यहाँ से हमें कितना क्रॉस जाना है अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये मेरा आर्मोल क्रॉस वाला चार्ट है। तो ये हमें कैसे देखना है वो देखेंगे। तो मेरा जो चेस्ट का राउंड है कितना है 35। तो हम बैक पार्ट में कितना क्रॉस जाएंगे 1 इंच जितना, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरीके से और यहाँ से हम अपना आर्मोल का शेप दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें रखना है। ये हो गया और इसको हमें यहाँ से मिला देना है। क्लियर हुआ। यहाँ तक ये मेरा पूरा ड्रॉ हो चुका है। अब इसके बाद में हम ये बोटनेक वाला शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो अब हमें शोल्डर को यहाँ से थोड़ा सा माइनस करना होगा, लेकिन कितना माइनस करेंगे वो देखेंगे। अब क्योंकि ये मेरा पैक नेक है तो पैक नेक में वैसे तो शोल्डर माइनस करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर हमारा यहाँ पे चेक करेंगे रेडी शोल्डर ये लिखा हुआ है, रेडी शोल्डर मेरा 3.25 या 3 इंच से जितना भी प्लस होगा, मतलब कितना भी ऊपर जाएगा, तो हमें यहाँ से क्रॉस मार्किंग करनी होगी। कितनी क्रॉस मार्किंग करेंगे हम, यहाँ से 0.25 जितनी हम क्रॉस मार्किंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे 0.25 जितना, ठीक है। तो ये हमने 0.25 जितना माइनस कर दिया और माइनस करने के बाद में इसको हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट सा बन रहा है वो पॉइंट अब नहीं बनेगा। क्लियर हुआ। और अब इसके बाद में यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना और माइनस करना होगा, ठीक है। ये 1/2 इंच हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग के कमेंट आते हैं कि मैम वो जब हम पूरा ब्लाउज बनाते हैं पैकनिक वाला तो यहाँ पे हल्का सा वो ऐसे प्लेट सी बन जाती है या फिर यहाँ पे थोड़ा सा फूला हुआ सा लगता है। तो वो फूला हुआ ना लगे तो उसको हम ऊपर से माइनस कर देंगे। जब हम ऊपर से इसे माइनस कर देंगे तो ये जो मेरा पीछे का आर्मोल है वो प्रॉपर फिट आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें 1/2 इंच जितना यहाँ से और माइनस कर देना है और इसको इस तरीके से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये सारा मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो मेरा है ये मेरा माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1/2 इंच जितनी ये जो मेरा सिलाई में जाएगा वो हम 1/2 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस मार्क को हम इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मेरी क्रॉस लाइन हो गई। और इसके बाद में इन दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे मेजर टेप को रखेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो 1/2 इंच तो मेरा यहाँ सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच ये सिलाई में जाएगा, तो इससे हम 0.25 इंच जितना नीचे चले जाएंगे। और बस इसको 0.25 इंच पे ही इस तरीके से नेक को बनाना है, क्योंकि मेरा कॉलर वाला ब्लाउज है वो ज्यादा नीचे नहीं जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ से ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो अब ये जो मेरा ये फाइनल वाला मार्क हो गया है। फाइनल मार्क कौन सा है एक बार हम फिर से दिखा देते हैं। जो जो हमें कट करनी है वो वाले, इसको हमें यहाँ से इस तरीके से कट करना है, ठीक है। और
इसको इसको हमें यहाँ से ऐसे कट करना है, ठीक है। और ठीक है, ये वाली मेरी लाइन कट होगी और ये वाली मेरी स्टिच में जाएगी। अब ये वाला ऊपर का जितना भी पार्ट है वो पूरा का पूरा माइनस हो चुका है और ये मेरा 0.25 जितना नेक हो गया है, ठीक है, क्योंकि कॉलर वाला नेक है तो पीछे से हम 0.25 जितना ही नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अभी हम इस वाले पार्ट को साइड में रखेंगे। बैक पार्ट मेरा पूरी तरीके से ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पे जो माइनस करते हैं वो पहले हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे, उसके बाद ही मेरा माइनस होगा। तो अभी के लिए इसको हम साइड में रखते हैं और अपने फ्रंट पार्ट की फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं सेम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ करके हमें निशान लगाना है और यहाँ से हमें डाउन जाना है। तो यहाँ से सेम जैसे हम, क्योंकि मेरा पूरा पैक नेक है तो उसके हिसाब से ही हमें डाउन जाना होगा। तो डाउन कैसे जाएंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे पैकनिक में हम कितना डाउन जाते हैं, पैकनिक में मेरा शोल्डर है 15 इंच, तो उसके हिसाब से हमें डाउन कितना जाना है 1.5 इंच। तो यहाँ से हम 1.5 इंच डाउन जाएंगे, ठीक है। 1.5 इंच डाउन चले गए। इसके बाद में नेक विथ का निशान लगाएंगे। तो नेक विथ का निशान जैसे हमने पहले लगाया सेम उसी तरीके से हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे जो हमें नेक विथ मिली थी वो कितनी मिली थी 2.5 इंच की। तो सेम 2.5 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। ये तो मेरी नेक विथ हो गई है, ठीक है। अब नेक विथ का मार्क करने के बाद में इसको हम यहाँ से इस तरीके से क्रॉस मार्किंग का निशान लगा देंगे। ये मेरा क्रॉस मार्किंग हो गई। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो सेम, क्योंकि मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों वैसे तो पैक ही है, क्योंकि वो यहाँ से तो पैक ही रहने वाले हैं ना इस जगह से, तो उसके लिए हमें फ्रंट पार्ट में भी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पैकनिक वाला, ठीक है। तो हम पैकनिक वाला फॉर्मूला चार्ट देखेंगे। तो ये है मेरा फॉर्मूला चार्ट पैकनिक वाला। उसके लिए मेरा जो चेस्ट है वो कितनी थी 35, ठीक है। 35 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, तो कितना मिला हमें 6.83, ठीक है। सॉरी, पहले मैंने 36 चेस्ट के हिसाब से किया था, तो 36 के चेस्ट के हिसाब से ही हम करेंगे। तो 36 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, तो हमें कितना मिलेगा 7 इंच, ठीक है। तो जहां से हम 1.5 इंच डाउन गए हैं वहीं से हम 7 इंच पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। और जहां पे हमें मार्क मिला है वहां से हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। और अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने इन दोनों का सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से सबसे पहले अपनी हम लेंथ वगैरह का निशान लगा लेंगे। तो मेरी जो ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की लेंथ थी वो कितनी थी 15 इंच, तो उसमें हम +1 इंच ऐड करेंगे। +1 इसलिए क्योंकि मेरा ये पैक नेक है। अगर ये मेरा दोनों नेक डीप होते तो हम यहाँ पे 1.5 इंच ऐड करते सिलाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 1 इंच ऐड किया है और इसके बाद में यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो गई। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अब अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट +3 इंच डिवाइड बाई 4, तो हमें कितना मिलेगा 9.5 इंच, ठीक है। तो 9.5 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे सिलाई का 1.5 इंच का, ठीक है। और इतना होने के बाद में अब पहले हम अपना आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। तो आर्मोल के लिए इन दोनों का हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करना है। और अब जितना ये मेरा है, ये मेरा कितना है 7.5 इंच, तो उससे मैं पूरा 1 इंच कम कर देना है। तो मुझे कितना मिलेगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे मार्क करना है और इसके बाद में ये जितना है उससे ½ इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से
जितना ये है उससे 1 इंच कम करेंगे, जितना ये है उससे 1/2 इंच कम करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे हम आर्म होल पे क्रॉस जाएंगे। तो आर्म होल पे हमें कितना क्रॉस जाना है एक बार हम वो देखेंगे। तो उसके लिए अपना चार्ट देखेंगे और ये हम कौन सा पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में मेरा चेस्ट है 36, तो उसके हिसाब से हम कितना क्रॉस जाएंगे, 0.75। तो 0.75 इस तरीके से क्रॉस चले जाएंगे और इसके बाद में यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पे हम अपना आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ से हमने अपना आर्म होल का शेप दे दिया और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस जगह से अब हम अपने शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगाएंगे। तो जो मेरा शोल्डर टू अपेक्स है वो है 10 इंच। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे, ठीक है। और अब हम अपना अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगाएंगे। तो मेरा जो अपेक्स टू अपेक्स है वो है 7 इंच। 7 का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 3.5 इंच। अब यहाँ पे 3.5 इंच हो गया। तो जितना हमें यहाँ मिला उससे 1/2 इंच कम करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे तो हमें मिलेगा 3 इंच। तो अब हम इस तरीके से ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हो गया। इसके बाद में यहाँ पे हमें कितनी डार्ट लेनी है, तो ये डार्ट तो मैं अपनी चेस्ट के हिसाब से लेनी है। तो उसके हिसाब से मेरी चेस्ट के हिसाब से मेरी जो डार्ट है वो कितनी आएगी, अब हम वो देखेंगे। तो चेस्ट के हिसाब से मेरी चेस्ट है 35 से 36, तो हमारी वेस्ट की डार्ट कितनी होगी, 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस मार्क को हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया। और अभी हम क्या करेंगे, जितनी मेरी वेस्ट है उसका हम मार्क करेंगे। तो वेस्ट मेरी है 30, उसको डिवाइड बाई हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 इंच। तो अब हम यहाँ से इसको ऐसे माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे और 7.5 इंच पे एक हम मार्क कर देंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद में इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। क्लियर हुआ, इतना हो गया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम 0.25 जितना जितना हमने फ्रंट पार्ट में माइनस किया था सेम उतना ही हम यहाँ से माइनस कर देंगे और माइनस करके हम यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। उसके बाद में अब हमें यहाँ से, जैसे हमने बैक पार्ट में 1/2 इंच क्रॉस लाइन ड्रॉ करी थी, पर हम फ्रंट में ऐसा नहीं करेंगे। फ्रंट मेरा जितना है वो हो गया है। अब इसके बाद में यहाँ से हम नेक डीप का निशान लगाएंगे। तो नेक डीप का निशान हमें कैसे लगाना है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे नेक डीप में हमें क्या करना है, जो भी हमें विथ मिली थी, तो नेक विथ हमें कितनी मिली थी, 2.5 इंच। 2.5 इंच, 2.5 इंच मतलब ये, ठीक है। ये मैं 2.5 इंच मिला था ना, तो उसमें हम प्लस करेंगे क्योंकि हमारे चार्ट में क्या है 2.5 इंच प्लस 0.75। तो इसमें हम 2.5 में 0.75 ऐड करेंगे, 2.50 प्लस 0.75, तो हमें कितना मिलेगा 3.25। तो ये जो 3.25 है ये क्या होगा, ये मेरी होगी नेक डीप, ठीक है। तो ये मेरा नेक डीप हो गया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे और ये यहाँ पे हम अपना नेक राउंड का निशान लगा देंगे। ये नेक राउंड हो गया, लेकिन ये नेक मेरा राउंड इसको नहीं रखना, आगे की साइड में हमें हल्का सा बाहर ऐसे जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं राउंड नहीं रखना है, यहाँ पे मैं हल्का सा क्रॉस चले जाना है। तो यहाँ तक हो गया और ये मेरा 1/2 इंच जितना सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से अपनी हम आर्मोल वाली डार्ट लेंगे। तो आर्मोल वाली डार्ट हमारी कितनी होगी वो देखेंगे। तो मेरी चेस्ट किस लाइन में आ रहा, ऊपर वाली लाइन में, तो हम आर्मोल की डार्ट कितनी लेंगे, 1.25। तो यहाँ पे हम 1.25 पे इस तरीके से मार्क करेंगे और अब जितना 1.25 का हम हाफ करेंगे, जो भी हमें मिलेगा उसका मार्क हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और अब हम यहाँ से इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ से
हाफ इंच नीचे जाके इस तरीके से डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे मेरा 1.25 आएगा वहां पे हम इस तरीके से मार्क कर देंगे और इस मार्क को हम थोड़ा सा बाहर जाने देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब इसके बाद में जो कॉलर का मार्क है वो तो कुछ मेरा इस तरीके से आएगा, वो कैसे लेना है अभी हम वो भी देखेंगे। पहले आप पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इस तरीके से इसका सेंटर लेना है और सेंटर पे मार्क करना है। अब इन दोनों का सेंटर लेना है और सेंटर पे मार्क करना है और इन दोनों का सेंटर लेना है और सेंटर पे मार्क करना है। अब जो पहला वाला मार्क है उससे हम हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे, दूसरे वाले मार्क से हम 0.25 जितना और तीसरे वाले से एक लाइन जितना अंदर आएंगे। क्लियर हुआ? अब इस मार्क को हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये मेरा हाफ प्रिंसेस कट जितना हो गया। और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंटर पे हमें एक टक लेनी है जिससे कि मेरे ब्लाउज में अच्छी फिटिंग और फिनिशिंग आए। तो सेंटर पे एक हम टक ले लेंगे। टक मुझे लेनी है यहाँ पे 1 इंच की। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 इंच की टक ले ली, तो ये मेरा माइनस हो गया। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन को चेक करना है। तो ये लाइन मेरी कितनी है, 5.5 इंच। तो इस लाइन को भी मैं 5.5 इंच पे लेके जाना है और जहां पे भी मेरा 5.5 इंच आएगा वहां पे हम एक इस तरीके से मार्क कर देंगे और ये हमें जितना मिला है उसका हम डबल करके यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, ये तो सेम प्रोसेस ही रहने वाली है सभी साइज के लिए। तो उतना हमें करना है। ये हो गया और यहाँ से ये वाला मेरा पार्ट माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप सभी को समझ आ गया होगा। अब मेरे दोनों नेक पैक हैं, तो यहाँ से सबसे पहले हम हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे। ये हम हाफ इंच जितना नीचे चले गए और स्केल के इस पॉइंट को हमें यहाँ पे रखना है और जैसा ये क्रॉस जा रहा है इसे जाने देना है। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद में इस वाले निशान को हमें नापना है कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है मेरा 5.5 इंच। तो हमें 5.5 इंच पे यहाँ पे भी एक मार्क करना है और मार्क करने के बाद में हमें यहाँ से इस तरीके से मार्क कर देना है। यहाँ तक हो गया। अब हमें यहाँ पे अपना आर्मोल का शेप दे देना है। तो ये मेरा आर्मोल का शेप हो गया। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये तो मेरा प्रोसेस पूरा सेम है। मेरा नेक का निशान भी हमने लगा दिया पूरा प्रिंसेस कट वाला। अगर आप प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो प्रिंसेस कट वाला, अदरवाइज आप अगर प्रिंसेस कट नहीं बना रहे हैं तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट के लिए इसको हमें यहाँ से इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, तो ये जैसे हम इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। ठीक है, अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले वैसे तो हम इस वाली डार्ट को पहले माइनस कर सकते थे, बट अभी हम क्या करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे अपना इस टाइप से कॉलर का लुक दिखाना है। ठीक है, तो वो हम कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ से थोड़ा सा हुक काई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लेना होगा। तो वो हम अभी इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो वो हमें कैसे ऐड करना है चलिए अभी हम वो देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा हम फैब्रिक को बढ़ा लेंगे। ठीक है, कितना बढ़ाना है, हमें अप्रोक्स 0.75 इंच जितना यहाँ से इसमें और ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक अभी तो मेरा कहाँ तक था, पहले हम स्केल से इसको ड्राफ्ट कर लेंगे जिससे कि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यहाँ तक। अब पहले हम अच्छे से आयरन कर लेंगे, उसके बाद में आपको इसका लुक दिखाएंगे। और अभी हमें क्या करना है, जब तक आयरन गर्म हो रही है तब तक हमें क्या करना है, यहाँ से हुक काई की पट्टी में कहाँ तक रखनी है वो पहले हम डिसाइड करेंगे। तो हम जो हुक काई की पट्टी रखेंगे वो हम रखेंगे, जो नेक डीप हम रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं इसमें 8 इंच। अब 8 इंच आप सोचोगे 8 इंच क्यों, 8 इंच में ज्यादा ये
बड़ा नहीं हो जाएगा, इससे मेरी चेस्ट तो नहीं दिखेगी? तो नहीं, वो क्यों चेस्ट नहीं दिखेगी, अभी पहले मैं वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ भले ही इतना डीप हो जाए, बट ये आपके चेस्ट को प्रॉपर ये कवर करेगा। तो यहाँ से तो ये पूरा पैक ही आ रहा है ना, तो इसलिए अगर हम 8 इंच जितना भी इसे लेके जाएंगे, तब भी ये यहाँ से आपका नेक डीप ज्यादा नहीं होगा। तो उसके लिए जो हमने ये इन दोनों का सेंटर लिया था, सेंटर पे मेजर टिप को रखेंगे और 8 इंच पे एक मार्क करेंगे। वो कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन है। ठीक है, ये चेस्ट लाइन मिली थी, वहां तक हमारा आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इससे जो नीचे तरफ जाएगा वहां पे हमें हाफ हाफ इंच जितना हुक काई की पट्टी के लिए लेना है। तो हाफ हाफ इंच कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे। ठीक है, जहां पे भी आपका हाफ हाफ इंच आ रहा है वहां पे आपको इस तरीके से मार्क करना है, और मार्क करने के बाद में इसको इस तरीके से मिला देना है। तो अब जो ये वाला पार्ट हो गया, ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया मेरा हुक काई की पट्टी वाला। ठीक है, ये मेरा हुक काई की पट्टी का हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां से ये जो नेक है, यहां से हम 0.75 जितना हमें बाहर आना है। कहाँ से आना है, जो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रखी यहां से, तो ये 0.75 जितना ही है ना। तो अब हमें इस वाले लाइन को यहां से ऐसे राउंड करके मिला देना है। ठीक है, आप चाहो तो फ्रेंच कप की हेल्प से भी इसे मिला सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा, और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप राउंड करके भी मिला सकते हो, या यहाँ से इस तरीके से क्रॉस करके भी मिला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसका एंड पॉइंट होगा, ये जो नेक है, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, तो ये इस तरीके से यहाँ पे बन के आएगा। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हुआ आपको? तो ये वाला, वैसे तो मैंने यहाँ पे जो ये वाला पार्ट बनाया है, तो ये यहाँ पे हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है। ठीक है, ये हमने बस सीधा सीधा रखा है, जितना हुक आई की बेल्ट के लिए लिया उतना ही लिया। आप चाहो तो सेम भी रख सकते हो, जितना आपने हुक आई की पट्टी के लिए लिया सेम ऊपर भी उतना जा सकते हो, या फिर यहाँ से हल्का सा बाहर की तरफ भी जा सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अभी मेरा अब सब कुछ मेरा रेडी हो चुका है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें कटिंग करनी होगी, तभी हम इस वाली डार्ट को माइनस कर पाएंगे, और तभी हम यहाँ से अपना प्रिंसेस कट का या शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का निशान लगा पाएंगे और कट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें डार्ट को माइनस करना जरूरी है। तो यहाँ से पहले हम इस तरीके से डार्ट को माइनस करेंगे। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, इतना मेरा क्लियर है। और यहाँ से हल्का सा इस तरीके से हमें कट करना है। हमें एकदम राउंड नहीं लेना, हल्का सा हमें पॉइंट बनाते हुए यहाँ पे कट करना है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया, इतना आपको क्लियर हुआ? इसके बाद में यहाँ से इसको हम ऐसे कट करेंगे, यहाँ तक भी आपका हो गया। अब हम यहाँ से ऐसे कट करेंगे, यहाँ से हम इसको कट करेंगे, और यहाँ से अभी के लिए हम इसको यहाँ से ऐसे कट करके निकाल लेंगे, और पहले हम इस वाली डार्ट को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए हम इसको पहले एक डार्ट को हम कट करेंगे, तभी मेरी दूसरी वाली डार्ट माइनस होगी। ठीक है, तो पहले हमने वेस्ट वाली डार्ट को कट कर लिया, ये मेरी वेस्ट की डार्ट कट हो चुकी है। अब वेस्ट की डार्ट कट होने के बाद में हम यहाँ से इसको इस तरीके से माइनस करेंगे। ठीक है, इस वाली डार्ट को माइनस करके हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, तो मेरा ये प्रॉपर अच्छे से शेप आ जाएगा। ये मेरा यहाँ से हो गया।
अब यहाँ पे जो ये एक लाइन जितना ऊपर नीचे हो रहा है, इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये पूरा इस तरीके से मेरा नया वाला जो आर्म होल है वो हो गया है। ठीक है, तो ये मेरा अच्छे से नया वाला आर्म होल हो चुका है। अब आप चाहो तो देखो, अगर आपको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है तो इसको आपको यहाँ से ऐसे मिलाना होगा। ठीक है, ये हो गया। हल्का सा यहाँ पे हम शेप दे देंगे तो ये मेरा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हो जाएगा। बाकी सेम रहेगा, इसको बस यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे तो ये मेरा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में चला जाएगा। और अगर आपको प्रिंसेस कट में देना है तो प्रिंसेस कट के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 0.75 इंच जितना यहाँ पे से मार्क करना होगा। और मार्क करने के बाद में इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये मेरा पूरा प्रॉपर प्रिंसेस कट वाला हो जाएगा। तो यहाँ से ये पूरा मेरा प्रिंसेस कट वाला हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रिंसेस कट बनाना है तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हो, शोल्डर टू वेस्ट देना है तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हो। तो यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाएंगे। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाने के लिए हमें इसका सेंटर लेना है। ठीक है, इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और इस मार्क से 0.25 इधर और 0.25 इधर एक मार्क करेंगे और इस मार्क को हम यहाँ से मिलाएंगे और इस मार्क को हम यहाँ से मिलाएंगे। सेम ऐसा ही हम इधर करेंगे, इधर इधर। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ तक मेरा हो चुका है। अब हम पहले ये जो सेंटर वाली टक है इसको माइनस करेंगे और जो हमारी हुक काई की पट्टी है वो डिसाइड करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कर देंगे। तो ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट मेरा हो चुका है। और यहाँ से ये जो हल्का सा, ये मैंने इसलिए माइनस किया क्योंकि यहाँ पे हल्का सा झोल सा देखने को मिलता है, तो वो झोल ना आए इसके लिए मैंने यहाँ से इतना माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ से हमें इसको ऐसे माइनस करना है। ठीक है, ये जो हमें अपनी कॉलर का लुक दिखाना है वो चेस्ट लाइन तक दिखाना है, उसके लिए हमने यहाँ तक लिया, यहाँ से इस तरीके से माइनस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम यहाँ से ऐसे माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद में ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे हम स्टेपलर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको स्टेपलर कर दिया। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट सा बन रहा है इस वाले पॉइंट को पहले हम खत्म करेंगे। तो उसके लिए इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को ऐसे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला मेरा पॉइंट खत्म हो गया। और अभी जो मेरा ये वाला पॉइंट है ये मेरा इस तरीके से इसका लुक आने वाला है। तो उसके लिए यहाँ से हम अप्रोक्स इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे जहाँ से ये मेरा लुक आने वाला है। और इसके बाद में हम यहाँ से 2 इंच, ठीक है, ये जो मेरी स्केल है ये 2 इंच की है, तो इसको हम 2 इंच इस तरीके से क्रॉस लेके जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक हो गई। और यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ तक हमें अपना लुक दिखाना है तो यहाँ से भी हम इस तरीके से इसको लेके जाएंगे और ये यहाँ तक आ जाएगा।
तो यहाँ तक हमें दूसरे वाले कपड़े को ज्वाइंट करना होगा। जो कपड़ा हम ज्वाइंट करेंगे वो मेरा ऊपर के साइड में हमें कॉलर में दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, अपने बैक वाले पार्ट को लेना है। इस तरीके से बैक वाला पार्ट हमने ले लिया और इसके बाद में ये जो मेरा साइड वाला पार्ट है इसको हमें रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे रखेंगे, क्योंकि मेरे दोनों नेक पैक हैं तो यहाँ से हम हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे और इन दोनों लाइन को मैच करते हुए यहाँ पे फैब्रिक को रखेंगे और जितना ये क्रॉस जा रहा है इसे जाने देंगे और इधर से भी ये जितना क्रॉस जा रहा है इसे जाने देंगे। ये वाले पार्ट को हटा लेंगे। यहाँ पे हम जैसे ये क्रॉस जा रहा है तो यहाँ से तो ये मेरा हो जाएगा आर्म होल, ये वाला मेरा आर्म होल इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ से ये जैसा क्रॉस जा रहा है जाने देंगे। इस वाले गैप को चेक करेंगे, ये गैप मेरा हाफ इंच है तो यहाँ पे हम 0.75 जितना ऊपर आएंगे। जैसा ये जा रहा है इसे जाने देंगे और जहाँ से ये मिल रहा है वहाँ पे हल्का सा राउंड दे देंगे। ठीक है, और अब हम इसकी बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से हम नेक को कट करेंगे और हमें ये पिंक वाली लाइन को कट करना है। ठीक है, ये मेरी पिंक वाली लाइन को हमने कट कर दिया। अब यहाँ से हमें अपना जो आर्म होल है उसको कट करना है। यहाँ से मेरा आर्म होल कट हो गया और ये मेरी एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक कट हो गया। तो इस तरीके से मेरे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब हमें इसको मेन फैब्रिक में रखना है। मेन फैब्रिक पे रख के हम इसको कट करेंगे और इसमें आगे क्या क्या होगा उसको देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ तक तो हो गया, स्लीव को हम बाद में निकालेंगे। पहले अभी हम अपना जो भी मेरा इसी पार्ट को हम रखेंगे अपने जो मेरा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर और इसके बाद में यहाँ पे कॉलर को हम निकालेंगे। ठीक है, पहले हम मेन फैब्रिक पे इसको रख के कट कर लेंगे, मेन अस्तर पे रख के। ओके, तो सबसे पहले अब हम स्लीव को भी कट कर लेंगे साथ में ही। तो स्लीव के लिए हमें क्या करना है, हल्का सा इसको हम क्रॉस करके रखेंगे। क्रॉस करके हम इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें हल्का सा यहाँ पे मैं प्लेट देने वाली हूँ, 2 से 3 चुन्नट दूंगी। तो उसके लिए हमने ऐसे, मेरे पास जितना फैब्रिक है उसको हमने इस तरीके से क्रॉस करके रख लिया है। 4th फोल्ड में मेरा फैब्रिक रखा हुआ है और यहाँ से हम अपना ये जो फर्मा है इसको हम ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, फर्मे को हमने ट्रेस कर लिया है पूरी तरीके से। ये यहाँ से मेरा फर्मा है। ठीक है, इस फर्मे को हमने ट्रेस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपना फ्रंट एंड बैक पार्ट लेंगे और यहाँ पे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट की भी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। यहाँ ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया। इसके बाद में हम इस वाले फर्मे को यहाँ पे इस तरीके से हाफ इंच मेरा ऊपर चला जाएगा सिलाई में। तो अभी मैं इसको यहाँ से ऐसे धीरे धीरे करके घुमाते हुए जाना है और ये मेरा फ्रंट पार्ट वाला है। तो फ्रंट पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है, हमें खींचना नहीं है और जहाँ पे भी ये आ रहा है वहाँ पे ऐसे हमें मार्क करना है। ठीक है, तो ये मेरा फ्रंट पार्ट का हो गया। अब सेम इसी तरीके से हम बैक पार्ट करेंगे। ये मेरे बैक पार्ट का हो गया। इसको भी हम हाफ इंच यहाँ से मोड़ के रखेंगे और यहाँ से इसको हम नापेंगे और जहाँ पे भी ये मेरा आ रहा होगा वहाँ पे एक हम मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये जो मार्क में मिल चुके हैं इन दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब इसके बाद में जो भी मेरे मोहरी होगी, मोहरी का हम हाफ करके निशान लगाएंगे। तो मोहरी मेरी है 10 इंच, उसका हम हाफ करेंगे तो मुझे मिलेगा 5 इंच और इसमें हम 1.5 इंच यहाँ पे अपना सिलाई का ऐड करेंगे जो कि हमने ब्लाउज में भी किया है। ठीक है, अब ये जो मेरा सेंटर वाला है
इस सेंटर वाले को हम यहाँ से मिला देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे भी हम 1.5 इंच लेंगे और जहाँ पे आ रहा है वहां पे हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिल गया है। और अब हम क्या करेंगे, हल्की सी हमें चुन्नट देनी है, तो उसके लिए ऊपर हम चले जाएंगे 1.5 इंच और इसको हम इन दोनों के सेंटर से मिला देंगे। इन दोनों का सेंटर कहाँ पे है, ये। तो यहाँ से मिलाते हुए ऐसे आएंगे और ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड कर देंगे। क्लियर हुआ? और जब ये मेरी चुन्नट पड़ के आएगी तो ये यहाँ तक इस तरीके से आ जाएगी। 2 से 3 छोटी छोटी सी प्लेट मुझे मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब ये यहाँ तक मुझे चुन्नट मिल जाएगी और मुझे एकदम परफेक्ट यहाँ से अपनी स्लीव मिल गई है। और अब मैं आपको दिखा दूं, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक मेरा पूरा ब्लाउज कट के रेडी हो चुका है। स्लीव मैंने अभी कट करी है और अभी आप देख सकते हैं मैंने वीडियो लॉन्ग हो रहा था इसलिए मैंने क्या किया है, बिल्कुल इक्वल जैसा मैंने ये अस्तर काटा था, ठीक है, ये जो मैंने फर्मा तैयार किया था उसी फर्मे के अकॉर्डिंग अस्तर को कट कर लिया है और उसी फर्मे के अकॉर्डिंग मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। मैं एक एक करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये मेरा फर्मा है, ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट का ये मेरा फर्मा हो गया है। उसके नीचे मैंने इसी तरीके से एकदम इक्वल करके ये जो मेरा मेन अस्तर है, मेन अस्तर को भी बिल्कुल बराबर करके कट कर लिया है और सेम मैंने मेन फैब्रिक को एकदम इक्वल करके कट कर लिया है। तो इस तरीके से आपको कट करना है। ये मेरा बैक पार्ट हो चुका है। ठीक है, ये मेरा बैक हो गया और सेम इसी तरीके से मैंने ये वाला पार्ट जो है उसको भी रेडी किया है। ठीक है, बस यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको हाफ हाफ इंच ऐड करना है सिलाई के लिए। वो इसलिए करना है क्योंकि जब आप इसको ज्वाइंट करेंगे तो हाफ हाफ इंच ये चला जाएगा सिलाई में, इसलिए दोनों साइड आपको हाफ हाफ इंच ले लेना है। बाकी यहाँ हुक आई की पट्टी के लिए हम लोग पहले ही ऐड कर चुके थे तो वहां पे आपको नहीं लेना है, सिर्फ आपको यहाँ जहाँ पे आप डॉट को ज्वाइंट करेंगे सिर्फ उसी जगह पे आपको लेना है। तो इस तरीके से ये मेरे ये मेरा फर्मा हो गया, ये मेरा मेन अस्तर हो गया, ठीक है, और ये मेरा मेन फैब्रिक हो गया। इस तरीके से हो गया है। सेम इस तरीके से इसको भी हमने कट कर लिया है और ये मेरी स्लीव हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका रेडी हो चुका है। तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, तो अब हम, ये मेरा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में हम ये सीखेंगे कि ये जो हमने अलग कलर का फैब्रिक यूज किया है इसको आपको कैसे यूज करना है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और अभी हमें ये जो हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा ज्वाइंट करना है ये हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखना होगा। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और भर भर के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बाय गाइज।